महाभारत के जिस कैरेक्टर के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, उनके बारे में सीरियल्स में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। वो है पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव। सहदेव नाम से ही सिंबॉलिकली हमें पता चलता है सह देव, यानी जिसके साथ देव रहते हो या जो अपने साथ देव को रखता हो। महाभारत में किस्सा होता है कि जब पांडव वनवास में होते हैं तो वो सोचते हैं बहुत दिन हो गए कृष्णा का दर्शन नहीं हुआ, वो उनसे मिलने नहीं आए। तो सहदेव बोलते हैं वो अपने महल से निकल चुके हैं, अभी इधर पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में कृष्णा वहां आते हैं। जब कृष्णा वहां से निकल रहे होते हैं तो सभी पांडव बोलते हैं कि माधव थोड़ी देर और रुक जाओ, तो कृष्णा नहीं मानते। लेकिन जब सहदेव बोलते हैं कि कृष्णा थोड़ी देर और रुक जाओ, तो कृष्णा बोलते हैं मैं तो आगे अब जा ही नहीं सकता, सहदेव ने मुझे बांध के रखा है। वो कौन सी ताकत है जो भगवान श्री कृष्ण को बांध सके? वो ताकत है भक्ति की, डिवोशन की। ये एक इतना अच्छा क्वालिटी है जो हर एक इंसान के अंदर होना ही चाहिए। भगवान के प्रति प्यार, भक्ति इतनी ज्यादा हम लोगों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए हर कदम पे कि भगवान के और करीब हो सके। सहदेव की प्रबल भक्ति की वजह से भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही वास किया करते थे। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल हुई कैसे? उन्होंने एक टेक्निक यूज किया जिसको कहते हैं ध्यानम, मेडिटेशन। अगर सही ढंग से ध्यानम किया जाए तो धीरे धीरे हम भगवान के बहुत क्लोज जा सकते हैं। कहते हैं ध्यान आवर्तितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी लोग ध्यान अवस्था में जो चीज महसूस करते हैं या जो चीज देखते हैं उसकी तो कुछ बात ही अलग है। कहते हैं बाकी पांडवों जैसे सहदेव इतने निपुण नहीं थे शस्त्र विद्या में। इसी वजह से महाभारत युद्ध में उनको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रोटेक्शन मिलता ही रहा। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, हमारे अंदर ये कमियां हैं और हम डिप्रेस हो जाते हैं। जब हम भगवान के क्लोज जाने की कोशिश करेंगे तभी हमें समझ में आएगा दुनिया में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो भगवान के आशीर्वाद से हम पास नहीं हो सकते। मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे आप कोई भी फील्ड में हैं, इसे जरूर ट्राई करिए और डिफरेंस को फील करिए। ध्यान एक ऐसा टेक्निक है, अगर हम सही ढंग से करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के बहुत क्लोज जा सकते हैं। अब भगवान के क्लोज जाने से क्या होगा? भगवान के क्लोज जाने से हमें धर्म अधर्म के बारे में बोध हो जाएगा। सही गलत के बीच में हम पहचान कर पाएंगे। टाइम एंड अगेन हमें डिवाइन सिग्नल्स मिलने लगेंगे। ऐसा ही कुछ सहदेव के साथ होता है। कहते हैं पूरे महाभारत युद्ध में सहदेव के हाथों एक भी अच्छे इंसान का वध नहीं होता है। उनके अच्छे कर्म की वजह से ही उनको भी उनके अच्छे कर्म प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ऐसा ही एक सिंबॉलिक मीनिंग उसमें और छुपा हुआ है। सहदेव के हाथों शकुनी का वध होता है, जो पूरे महाभारत में सबसे बुरा कैरेक्टर है। वही बुरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी होता है। अगर हमारे अंदर से उतने खराब क्वालिटी को हमें निकाल फेंकना है तो हमें सहदेव बनना पड़ेगा। हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रखना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने अंदर से इस बुराई को निकाल फेंकें। सोच के बताइए, क्या आप सहदेव बनने की कोशिश करेंगे? हरे कृष्णा।